टीकाकरण के संबंध में शॉर्ट जानकारी तो हमारे यहाँ आए हुए मुखिया जी श्री जगदीश साहू सर को हम मंच पर आमंत्रित करते हैं। इस संबंध में थोड़ी सी जानकारी हम लोग आज हमारे के विद्यालय के विद्यालय परिसर में आयोजित इस टीकाकरण के संबंध में चर्चा एवं इसके बारे में विस्तृत जानकारी से संबंधित एक कार्यक्रम हमारे प्रधानाचार्य सर रखे हैं। उसी से संबंधित हमारे विद्यालय परिसर में आए माह से लगभग गर्मी छुट्टी के पहले से ही कुछ न कुछ इवेंट होते रहा है। और एक हमारे विद्यालय में सुचारू सदस्य है हमारे विद्यालय परिवार की उपाध्यक्ष एसएमसी की एडिना मैम का एक बार जोरदार स्वागत विद्यालय में। आप लोग आज एकत्रित हुए हैं केकेसी उच्च विद्यालय में एक कार्यक्रम रखा गया है जिसका मेन उद्देश्य है कि हमारे बीच जो टीकाकरण होती है सरकार के द्वारा जो मुफ्त टीकाकरण कराया जाता है उसमें तरह तरह की बीमारियों से उसका सुरक्षा मिलता है। इसके लिए लोगों को जागरूक करना, अपने अगल बगल और माताएं बहनें और जो भी गार्जियन हैं उन सभी को बताना, और जहाँ भी टीकाकरण होता है जिस संबंध में टीका होता है, जैसे कि हमारे मुखिया जी बताएं कि खसरा का टीका हो गया, आपका पोलियो का टीका हो गया, अभी हमारे बीच जो 2020-21 में जो कोरोना काल जो आया था उसका भी जो टीका होता है वो भी वैक्सीनेशन जो होता है वो भी हमारे सुरक्षा के लिए किया गया था। इसलिए आप लोगों से हमारा और हमारे विद्यालय परिवार की तरफ से निवेदन होगा कि आप लोग इस पर जागरूक हो और जहाँ भी टीकाकरण होता है सरकार के द्वारा मुफ्त किया जाता है उस पर सभी को टीकाकरण कराने के लिए प्रेरित करें और टीकाकरण करवाएं। धन्यवाद। बहुत को विस्तार से जानकारी के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं एएनएम मैडम श्रीमती सरिता देवी। एक बार जोरदार ताली से इनका फिर से स्वागत करें। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरी आवाज़ आ रही है अब तक? ठीक है, क्योंकि 2 मिनट मेरा सुनना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। अभी मैं स्कूल में क्यों आई ये क्वेश्चन आप लोगों के मन में आता होगा कि मैं हेल्थ डिपार्टमेंट के हॉस्पिटल छोड़ के यहाँ क्यों आई, लेकिन इसका भी एक बहुत बड़ा मकसद है क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक मिशन चलाया, नेशनल हेल्थ मिशन। लेकिन आप एक चीज़ बताइए कि हेल्थ का मतलब क्या है? हेल्थ ऑल ओवर हेल्थ किसे कहते हैं? क्या आप मतलब बहुत अच्छी तरह से स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, बढ़िया खान पान कर रहे हैं, जिम भी जा रहे हैं, बॉडी सॉडी भी बना रहे हैं, लेकिन एक वायरस पोलियो का अटैक कर दिया और पैर हाथ लूंज पुंज हो गया, वो हेल्थ हुआ क्या? तो कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसका कि इलाज नहीं होता है ना, तो उसका बचाव ही उपाय है। ठीक है, जैसे कि पोलियो, ठीक है, जानलेवा ऐसी बीमारियां हैं कुछ। अभी टीबी इतना जोरों से फैल रहा है, आप लोग जानते हैं वो कम्युनिकेबल डिजीज है, संचारी रोग है, वो छींकने खांसने से ड्रॉपलेट से फैलता है। तो सोचिए अगर हम लोग उसकी रोकथाम नहीं करेंगे तो एक आदमी किसी को टीबी हुआ, वो जांच नहीं कराया और हम लोग जान नहीं पाए कि उसको टीबी है, तब तक वो हजारों को फैला दिया और हम लोग सब इन्फेक्टेड हो जाएंगे, है ना। तो इसीलिए एक स्लोगन है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हम इलाज करने से अच्छा बचाव पे ध्यान दें। और बचाव क्यों जरूरी है? हम और मेरी सहिया दीदी का जो हम लोग का टीम है ये घर घर तक जाती हैं और हम लोगों को हमारे तक लाती हैं। लेकिन इसमें एक बड़ी कड़ी ये है, अभी सरकार ने वो युवाओं से शुरू कर दिया। मतलब कि अब हम लोग का वैक्सीनेशन पहले प्रेग्नेंट मदर से था, अब युवाओं से शुरू हो गया क्योंकि माताएं, लड़कियां ही आने वाले समय में माताएं बनेंगी और पुरुष ही आने वाले समय में, बालक ही आने वाले समय में पुरुष बनेंगे और पिता बनेंगे। तो क्यों ना हम एक हेल्दी किशोरी और किशोर को ये करें, डेवलप करें ताकि एक हेल्दी एग और एक हेल्दी स्पर्म से एक हेल्दी बेबी आए। क्या आप लोग चाहेंगे कि एक बच्चा दुनिया में आए जो दूसरों का मोहताज हो? नहीं।
तो इसीलिए इसकी शुरुआत अभी युवा अवस्था से हुई है, ठीक है। तो 10 से 15 साल में टीका आता है जिसे टीडी कहते हैं, वो आप लोगों को लगाना जरूरी होता है। और ये तो आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा अगल बगल के आंगनबाड़ी में। और जैसे ही बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन जन्म से पहले से ही आजकल शुरू हो गया, जैसे ही माता गर्भवती होती है तो टीडी का वैक्सीन लगता है। टीडी में डिप्थीरिया और टेटनस दोनों मिले होते हैं। अच्छा, वैक्सीन आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा, बीमारियां भी नहीं समझ में आ रहा होगा। आप जनरली अभी मॉक ड्रिल का एक न्यूज़ में आया था ना कि सबको सतर्क हो जाइए, कहीं बॉम्ब गिरने वाला है, ये बॉम्ब गिर जाएगा तो क्या कीजिएगा, तैयारी पहले से करना है ना। तो इसी के लिए हम लोगों को एज अ डिफेंस को समझिए कि हम लोगों के शरीर में टीका मतलब ये वाला टीका नहीं, टीका मतलब क्या है कि एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है। मतलब जिस बीमारी का खतरा हमारे शरीर में है, उस बीमारी के जीवाणु को सुसुप्त अवस्था मतलब आधा सोया अवस्था में उसको आधा किल करके बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। और जैसे बॉडी में वो इंजेक्ट होता है तो बॉडी अपना एक एंटीबॉडी बनाना शुरू करता है, मतलब उससे लड़ने की क्षमता। जैसे कि अभी न्यूज़ में आया था कि बॉम्ब गिरने वाला है तो इंडिया ने पहले से तैयारी कर लिया कि ये करना है, वो करना है, वो करना है। उसी तरह बीमारी आने के बाद हम लोग उसका इलाज ना करें, पहले से वो कीटाणु बॉडी में डाल दिया जाता है ताकि वो एंटीबॉडी बने। और जब वो कीटाणु हमारे ऊपर हावी हो तो पहले से उसका सैनिक खड़े हैं, तलवार भाला तोप लेके उसको नहीं आने देंगे, इंटर करने ही नहीं देंगे बॉडी में। तो ये है हमारा वैक्सीनेशन प्लान कि हम पहले से ही सतर्क हैं। और ये टीके के द्वारा होता है जिसको कि वैक्सीन बोलते हैं। और हमारे अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 12 जानलेवा बीमारियों से बचाव के लिए ये वैक्सीन तैयार किया है, जिसमें युवाओं के लिए तो मैंने बता दिया टीडी, जिसमें डिप्थीरिया और टेटनस दोनों बीमारियों से बचाव के वैक्सीन है। ध्यान से सुनो, जो बताया जा रहा है डिप्थीरिया एक नया वर्ड आ रहा है, टेटनस एक नया वर्ड आ रहा है। डिप्थीरिया को हिंदी में गलघोंटू बोलते हैं। मतलब वो ऐसी बीमारी है ना कि जैसे टॉन्सिल सुने, वो टॉन्सिल छोटा रूप होता है, लेकिन गलघोंटू ऐसा होता है कि गले में ऐसा इन्फेक्शन होता है आप कुछ निगल नहीं पाएंगे, वेरिएशन में फीवर आएंगे। मतलब बहुत मुश्किल से बच्चे इसमें बचते हैं, बहुत ही मृत्यु दर इसका हाई होता है अगर इससे इन्फेक्टेड होते हैं तो। ठीक है, टिटनस तो आप लोग जान ही रहे हैं, उसको हिंदी में धनुष टंकार बोलते हैं। अगर वो हो गया आपका लॉक जो हो जाएगा, मुंह से कुछ ले नहीं सकते, शरीर धनुष की तरह एकदम अकड़ जाता है, कुछ नहीं, उसका एक ही उपाय मौत, कुछ नहीं कर सकते हैं उसमें कोई ट्रीटमेंट। एकदम कुछ देर तक बॉडी को रिलैक्स करने के लिए बचा सकते हैं, लेकिन उसका उपाय नहीं है। तो इसलिए वैक्सीन लेना अच्छा है कि मरना अच्छा है? क्यों? अरे मरना तो एक दिन सबको है, लेकिन तड़प तड़प के क्यों मरना, बीमारी से क्यों मरना, कुछ अच्छा काम करके मरना है। वो हो गया। अभी सेम यही वैक्सीन गर्भवती महिलाओं को 2 दिए जाते हैं ताकि बच्चा जो पहले के ज़माने में देखते थे ना कि अनहाइजेनिक तरह से घर में डिलीवरी हुआ, किसी चीज़ से, पुरानी चीज़ से उसका नाल काटा गया, बच्चा मर गया, 8 से 10 दिन के अंदर मर गया। कितनी माताएं भी मरती, उसको बचाने के लिए गर्भवती महिलाओं को दिया गया। उसके बाद आप लोग सुनते होंगे 2 बूंद जिंदगी। तो पोलियो एक ऐसी बीमारी है कि एक बार अगर लूज फूज हो या शरीर तो वो उसका कोई उपाय नहीं। लेकिन हाँ, आप लोग बताइए, कोई भी इधर से या उधर से पोलियो के बारे में कभी सुने, कुछ जानकारी है? बुक्स में भी काफी आते हैं, किस चीज़ का होता है ये वायरस के इन्फेक्शन करना। बोलिए क्या कहते हैं आप लोग? चलो बोलो जी, तुम लोग को जिसको बीमारी रखना है वो हाथ नीचे करो, और जिसको बीमारी से फ्री होना है, देश को फ्री रखना, वो सब हाथ खड़ा करो। बहुत अच्छी बात, हम लोग सब क्लैपिंग करके सर बच्चे बहुत अच्छा। तो थैंक यू हमको। एएनएम मैडम को पूरे विद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने बहुत ही विस्तार से और फैक्चुअल नॉलेज के साथ हम लोगों को टीकाकरण के बारे में जानकारी सुनिश्चित की है। इसी के साथ अब मैडम जिक्र कर रही थी पोलियो के बारे में कि हमारा देश पोलियो मुक्त हो चुका है। मैं इसमें थोड़ी जानकारी ऐड करता हूं कि जनवरी 2011 में आखिरी केस आया था हमारे देश में पोलियो के लिए, जनवरी 2011 में पश्चिम बंगाल में। उसके बाद 3 साल तक हमारे देश में कोई भी पोलियो का केस नहीं आया।
और जो यूएनओ का सदस्य है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भारत को पोलियो मुक्त देश घोषित कर दिया। और फिर अभी संकल्प की मैडम बात करती है तो मेरे पीछे दोहराएंगे आप लोग कि हम संकल्प लेते हैं, वन सेकेंड, हम संकल्प लेते हैं खुद भी टीकाकरण करवाएंगे और लोगों को भी जागरूक करेंगे। Raise your hand. हम संकल्प लेते हैं कि खुद भी टीका करवाएंगे और इसके लिए लोगों को भी जागरूक करेंगे और अपने देश को मजबूत बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का। अब मैं हमारे विद्यालय प्रभारी महोदय माननीय मुखिया श्री जगदीश साहु जी, माननीय पंचायत समिति सदस्य विजय साहु जी, हमारे ANM सरिता देवी जी और ये सैया जी जो हैं मीरा देवी और उपाध्यक्ष मैडम को विद्यालय परिवार से बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आज का ये जो पेरेंटिंग मंथ का लास्ट डे था, समापन था, इसमें आप लोग को ये बताया जाना था कि टीकाकरण क्या है और टीकाकरण से क्या क्या बीमारियों से बचाव किया जा सकता है। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा ANM को कि उन्होंने विस्तृत रूप से काफ़ी सारी जानकारियाँ दी। और टीकाकरण जो हम लोग देखते हैं कि ये कहीं पे पोलियो का टीकाकरण केंद्र रखा हुआ है तो केवल देखने के लिए नहीं है, अगर हम लोग जागरूक हैं तो अपने आसपास के बच्चों को लगा सकते हैं। जो छोटे बच्चे हैं तो क्या आपने पोलियो का 2 ड्रॉप लिया, तो 2 ड्रॉप लिया मतलब वही टीकाकरण, ऐसा नहीं कि टीका मतलब ये टीका लगा। तो टीकाकरण इंजेक्शन के रूप में ले सकते हैं, ओरल के रूप में ले सकते हैं। और ये बहुत सारा कंटेंट इन्होंने बताया, HIV के बारे में बताया, जो आप लोग बोल रहे हैं कि ये कंटेंट है हमारा बायोलॉजी का, डिप्थीरिया का नाम सुना, टिटनस का नाम सुना, ये सारा क्वेश्चन आएगा इससे ये वायरल डिजीज है या बैक्टीरियल डिजीज। एनीवे, मैं पुनः इस कार्यक्रम के लिए आए हुए तमाम अतिथियों को अपने पूरे विद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू।